मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर रहे हैं और उसमें हम पिछले 10 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यानी 20, जो 2014 में 4 नंबर का आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड। देखो अब इसमें हमें फिगर नहीं दी है, तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा कि फिगर बनाना। तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और इस पे आपको ये पता होना चाहिए कि सर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर बनता कैसे है। तो सेक्टर बनता है रेडियस से। तो सबसे पहले एंगल बना लेते हैं। एंगल बनाने के लिए अब देखो ये भी जरूरी चीज़ है। एंगल बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए। 2 रे। अब 2 रे कहाँ से लाए? देखो इसको इससे मिला दो, तो ये एक रेडियस हो गई और एक ये रेडियस हो गई, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको मिला देते हैं, ठीक है। मैं अलग मार्कर से बता देता हूँ। ये रहा, ये मिल गया, और ये नाम दे दिया मैंने सी, और ये नाम दे दिया मैंने डी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। ये साइड ये रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और ये भी, और ये एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, ठीक है। हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट क्या हुआ? ये वाला जो कोड से बनता है। कोड से जो बनता है वो होता है सेगमेंट, और जो रेडियस से बनता है वो होता है सेक्टर। सर ये कैसे निकालें? देखो किसी तरीके से यहाँ पे देखो, मार्कर को देखो मेरे, ठीक है, इस मार्कर को। ये मेरा सेक्टर हो गया, देखो ये पूरा, ये और ये पूरा सेक्टर हो गया। तो किसी तरीके से इस सेक्टर में से, सेक्टर का नाम क्या है? ओ बी सी ए ओ। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो यही एरिया बचेगा। सीधी सी बात है। लेकिन सर ये ट्रायंगल कैसे निकालें? ना तो ट्रायंगल की हमें लेंथ दी हुई है, ना ब्रेथ दी हुई है, ना हाइट दी हुई है, कुछ वो लेंथ नहीं दी हुई है, ना हाइट दी हुई है। तो सर कैसे निकालें? अब देखो एक चीज़ दी हुई है, उसने एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पर किसका यूज हुआ है? बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है। हमें पता है इक्वल साइड सस्टेन इक्वल एंगल, सिंपल सी बात है ना। तो ये 14 है, ये 14 है, मतलब ये इनके साथ वाले ये एंगल, ये भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो हमें ये पता चल गया भाई, थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 180। क्यों? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 थीटा इक्वल टू 120। तो थीटा इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, मतलब 60 डिग्री। मतलब ये एंगल मुझे पता चल गया कि ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए। इसका मतलब क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हमें एरिया भी पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर क्या है मेरा? ओ, देखो ओ बी सी ए ओ इक्वल टू, ठीक है, ओ एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा सेगमेंट बचेगा। कौन सा सेगमेंट? ए सी बी ए। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये चीज समझ में आई कि क्लियर है? अब हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। अब साइड कितनी है? 14। तो यहाँ पे रख लो थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई को रख लो 22/7, और आर कितना है? रेडियस है 14 का स्क्वायर माइनस √3/4, और इधर भी कितना है? 14 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया और 6 टाइम में और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब ध्यान से देखो,
कुछ देख के मुझे समझ में आ जाएगा। 14 पूरे में से कॉमन आ रहा है, 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा 22 अपॉन, यहाँ देखो 6 सत्ते 42, 42, ठीक है, माइनस क्या बचेगा √3/4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो √3 की वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी, नहीं दी रहेगी ये √3 की वैल्यू, तो आपको याद रखना है 1.73, ठीक है। तो √3 की वैल्यू आपको याद रखना, नोट कर लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा राउंड अप्रोक्सीमेशन में, मुझे याद है 17.89, ठीक है। ये मेरा अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, हम क्या निकाल रहे हैं, सेगमेंट का एरिया। तो इसको राउंड फिगर में 18 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेना। तो ये तो आ गया मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मिटा देता हूँ। अब मुझे मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो मेजर सेगमेंट में आपको दिखा देता हूँ मार्कर से कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देख लो, नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट देखो, मेजर सेगमेंट मेरा क्या दिख रहा है, ए, ये थे यहाँ देखो DBOAD, ये मेजर हो गया। देखो ध्यान से, मैं ये चला देता हूँ, ये लो, ये मेरा मेजर हो गया, ये पूरा, ठीक है। आ गया सर, इसको कैसे निकालें, देखो ध्यान से, पूरे सर्कल के एरिया से जो माइनर सेगमेंट आया ये वाला, वही मेरा ये एरिया होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कितना आया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² माइनस ये राउंड फिगर में कितना आया था 17.89। तो इसको अप्रोक्सीमेट 18 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको जगह 18 भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, π22/7 इंटू आर कितना है 14 का स्क्वायर माइनस 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 18। तो इससे इसको काट दिया तो दो बारी में, इसको सोल्व करेंगे तो 616 माइनस 18, तो ये आ जाएगा मेरा 598 मीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लिया मैंने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया, कितने बेसिक्स फंडामेंटल वाले क्वेश्चन थे ये। आराम से देखना, नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैं 19 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो मिल जाएगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यकीन मानो ये पूरी सीरीज लाइन से प्रीवियस ईयर की सीरीज पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता, सिर्फ मैं ही करवाता हूँ। तो वीडियो को देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल का और कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है और कैसे करना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।